हेलो एवरीवन। तो आज हमारा ये लेक्चर फर्स्ट है और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा जो चैप्टर है वो है ग्रुप। तो इसमें हमें ग्रुप थ्योरी को स्टडी करना है, लेकिन ग्रुप को पढ़ने से पहले हमें बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ये पता होना चाहिए। तो हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट। ठीक है, पहले हमें बाइनरी ऑपरेशन समझ में आना चाहिए। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। जी जो है हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, हमें यहाँ पे एक सेट लेना है जी, जो कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। देन जी क्रॉस जी, जो हमारा जी क्रॉस जी होगा, यहाँ पे क्रॉस का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट से है। ठीक है, जब हम जी क्रॉस जी करेंगे तो यहाँ से हमें एक सेट मिलता है, और वो जो सेट मिलता है वो हमें एक ऑर्डर्ड पेयर में मिलता है। ठीक है, ये सेट हमें ऑर्डर्ड पेयर में मिलता है, और इसमें जो एलिमेंट होंगे हमारे, वो एलिमेंट हमारे सेट जी को ही बिलोंग करेंगे। यहाँ जो एलिमेंट ए है वो भी किसको बिलोंग करेगा, जी को, और जो बी है वो भी किसको बिलोंग करेगा, जी को, क्योंकि सेट हमारा यहाँ पे एक ही है जी, और हम सेम सेट का उसी सेट में क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो जो हमें सेट मिलेगा ऑर्डर्ड पेयर में, उसका हर एक एलिमेंट सेट जी को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब बाइनरी ऑपरेशन के लिए एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन हमें याद होनी चाहिए। वो कंडीशन हमें अगर समझ में आ जाती है तो बाइनरी ऑपरेशन समझना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो इसकी जो कंडीशन है ये है इफ़ स्टार। यहाँ पे स्टार जो है ये जनरली बाइनरी ऑपरेशन को शो करता है। ये हम डेफिनेशन से पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे स्टार है। बाकी बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड, कुछ भी हो सकता है। लेकिन चूंकि अभी हम यहाँ पे डेफिनेशन को स्टडी कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन हम इस चीज़ को समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे है स्टार। तो इफ़ स्टार फॉर जी क्रॉस जी बिलोंग्स टू जी, ये कंडीशन है बाइनरी ऑपरेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो है स्टार फॉर, किसके लिए, जी क्रॉस जी के लिए। हम मतलब हमारा ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने किया है जी क्रॉस जी का। ठीक है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ से हमें ऑब्टेन होगा, उसका जो उसमें जो एलिमेंट हमें मिलेगा जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे इस सेट जी पे, तो इसकी हेल्प से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा या जो आउटकम आएगा वो भी हमारा उसी सेट, सेम इसी सेट जी में बिलोंग करेगा। अगर इस कंडीशन को ये सेट जी फुलफिल करता है तो ये जो हमारा ऑपरेशन है यहाँ पे स्टार, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा ऑन सेट बी। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। यहाँ पे मैं डेफिनेशन को कंप्लीट लिख रही हूँ। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसको एक बार और समझ लेते हैं। जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब जी जो है इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जब इस जी का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, मतलब सेम उसी सेट का उसी में हम क्रॉस करेंगे, तो यहाँ से हमें जो सेट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलता है। इसमें हमें ऑर्डर्ड पेयर्स मिलते हैं, और इसमें जो एलिमेंट होते हैं हमारे, वो हमारा जो सेट है उसको बिलोंग करेंगे। जैसे चूँकि यहाँ पे तो हमारा सिंगल सेट है, तो जो एलिमेंट जो ए है, जो एलिमेंट ए होगा और जो एलिमेंट बी है, ये दोनों ही किसको बिलोंग करेंगे, सेट जी को। अब बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो कंडीशन है वो होती है ये कंडीशन ध्यान में रखनी होगी आपको। यदि हमने यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन लगाया स्टार, तो ये जो स्टार है फॉर किसके लिए, जी क्रॉस जी के लिए, वो किसको बिलोंग करना चाहिए, जी को बिलोंग करना चाहिए। मतलब जब हम बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा या जो आउटकम मिलेगा वो भी हमारा उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। उस कंडीशन में या उस केस में हमारा जो स्टार होगा वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा सेट जी के लिए। तो इस चीज़ को अब हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। यदि मैं यहाँ पे प्लस ऑपरेशन लगाती हूँ,
तो प्लस जो है वो बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी, ये कब होगा तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। प्लस विल बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इफ़ ए प्लस बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी एंड ए प्लस बी इज़ यूनिक। इस लाइन का मतलब ये है कि मेरा जो सेट जी है, सपोज़ मैंने उसमें से कोई 2 एलिमेंट लिए, उन दोनों एलिमेंट के बीच अगर मैं ऑपरेशन लगाती हूँ प्लस, उन दोनों को जब मैं जोड़ूंगी तो मुझे जो आउटकम मिलेगा, मुझे जो डिजिट मिलेगी एज अ आंसर, वो भी इस जी जो सेट है हमारा नॉन एम्प्टी उसमें बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा जो प्लस है वो क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। और आपका जो आउटकम यहाँ से आपको मिलेगा वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए यूनिक। यूनिक का मतलब होता है कि एक ही बार होना चाहिए। सिमिलरली हमने यहाँ पे एक अनादर ऑपरेशन लगाया है जो है हमारा मल्टीप्लाई। तो जो मल्टीप्लाई है वो भी बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी कब होगा, उसके लिए हम कोई 2 एलिमेंट लेंगे, सेट बी में से कोई 2 एलिमेंट लेंगे, उनके बीच में हम लगाएंगे क्रॉस। जब हम क्रॉस करते हैं तो यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस नॉन एम्प्टी सेट जी में क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमारा जो मल्टीप्लिकेशन जो मल्टीप्लाई होगा वो बाइनरी ऑपरेशन होगा ऑन जी। और यहाँ से जो मल्टीप्लाई करने पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, मतलब वो एक ही बार होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने नेचुरल नंबर का सेट लिया है, इसको हमने कैपिटल एन से डिनोट किया है, और नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट है अप टू सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे कि भाई जो नेचुरल नंबर होते हैं उनके लिए बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं, और ये आपको सॉल्व करके ही पता करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि कौन सा बाइनरी ऑपरेशन होगा। ऐसे बहुत सारे सेट होते हैं, इंटीजर का सेट हो सकता है, नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, रियल नंबर का सेट हो सकता है, तो इनके लिए आपको चेक करके ही पता करना होगा। तो अभी हम नेचुरल नंबर के लिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लस ऑपरेशन लगाने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हमें कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लेने हैं। तो लेट हमने क्या किया कि यहाँ से कोई 2 एलिमेंट ले लिए। 2 क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और हमने यहाँ से ले लिया 3 जो है वो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में जो मैं ऑपरेशन लगाने वाली हूँ वो होगा प्लस का। तो अब मैं 2 + 3 करूँगी तो क्या मिलेगा, मुझे यहाँ से 5 मिलेगा। और अगर मैं इसको रिवर्स करके यहाँ से लिखूँगी 3 + 2 तो भी मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। दोनों ही केसेस में मुझे जो आंसर मिल रहा है सेम मिल रहा है। और हम जानते हैं, और जो 5 है ये हमारे नेचुरल नंबर में आता है। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन मैंने यहाँ लगाया है प्लस, ये मेरा क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, और यहाँ से हमारा जो ये आंसर है 5 है ना, ये यूनिक भी होना चाहिए। यूनिक का मतलब है कि सिर्फ एक ही बार होना चाहिए, और हम देख सकते हैं कि एक ही बार है ये। तो हम बोल सकते हैं कि प्लस जो है विल बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन। ठीक है, तो ये प्लस के लिए हो गया। तो इस तरह से हमें चेक करके बताना होगा। अब यहाँ पे मैंने 2 एलिमेंट लिए हैं 3 और 2। 3 जो है वो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और 2 भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। अब यहाँ पे हम जो ऑपरेशन लगाने वाले हैं वो है माइनस का। ठीक है, अगर मैं 3 - 2 करती हूँ तो मुझे मिलेगा यहाँ से 1, और 1 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स लिखती हूँ 2 - 3 तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -1। ठीक है, और -1 जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। -1 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, नहीं करता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो माइनस है विल नॉट बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। तो इस तरह से हमें चेक करना है। अब हम मल्टीप्लाई के लिए भी लगा के देखेंगे। यही हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए, 3 बिलोंग्स टू n एंड 2 बिलोंग्स टू n। देन 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, क्या मिलेगा यहाँ से 6, और 6 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो मल्टीप्लाई जो है ये भी बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा।
फिर डिवाइड के लिए हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है और 2 भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिवाइड ऑपरेशन का यूज़ करने वाले हैं। सो 1 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे एक रैशनल नंबर मिल रहा है। 1/2 क्या ये रैशनल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करते। ठीक है, और अगर हम इसका रिवर्स देखते हैं तो जब हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और 2 तो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। ठीक है, लेकिन हमने जब इसका रिवर्स देखा तो रिवर्स में हमें रैशनल नंबर मिल रहा था, इसलिए जो यहाँ हमारा ऑपरेशन यूज़ हुआ है डिवाइड, वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम जो भी ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन सभी में हम रिवर्स तरीके से भी चेक कर रहे हैं। तो चेक करने का पर्पस यही है, जैसे कि यहाँ आपने देखा 2 को डिवाइडेड बाय 1 होगा तो आपको क्या मिल रहा है, 2 जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। अगर आप इसका रिवर्स नहीं देखोगे, सिर्फ आप एक 2 को डिवाइड कर दोगे 1 से, या उसके एक ही पॉइंट की तरफ आप देखोगे, तो उससे तो फिर आप ये भी शो कर दोगे कि डिवाइड जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे हर ऑपरेशन में हम रिवर्स भी चेक कर रहे हैं, ताकि उससे हम बता सकें, हम सही आंसर दे पाएँ कि जो कौन सा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है, कौन सा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ओके, अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेने वाले हैं। यहाँ पे मैंने इंटीजर का सेट लिया है। इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं, और ये हमारा इंटीजर का सेट है। ठीक है, तो यह हमारा फर्स्ट केस है। सपोज़ किया मैंने कि -4 जो है वो इंटीजर में बिलोंग करता है, और जो ये 2 है, 2 जो है वो भी इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव नंबर होते हैं। तो अब हम यहाँ पे प्लस ऑपरेशन लगा रहे हैं। मैं -4 + 2 करूँगी, या 2 + -4 करूँगी। अब मैं 2 में प्लस करूँगी -4 को, तो प्लस माइनस माइनस मिलेगा मुझे, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लगा दिया है। तो दोनों ही केसेस में मुझे आंसर क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है, और -2 हमारा इंटीजर होता है। तो जो प्लस ऑपरेशन है यहाँ पे, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा z पे। सेकंड केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने वही 2 एलिमेंट लिए हैं, -4 और 2, जो इंटीजर में बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे हम माइनस ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं। -4 -2 तो मुझे मिला -6। अब मैं इसका अगर रिवर्स देखूँ तो 2, और मैं यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगा रही हूँ, माइनस, तो मैंने लगा दिया माइनस, और जो दूसरी वैल्यू है वो क्या है, -4, तो -4, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 2 + 4 6। अब यहाँ पे दोनों ही केसेस में आप देखोगे आपको आंसर डिफरेंट मिल रहा है, लेकिन दोनों ही वैल्यूज़ जो है वो इंटीजर में बिलोंग करती हैं। तो जो हमारा यहाँ पे माइनस ऑपरेशन है, ये भी क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा z पे। तीसरे केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई यूज़ किया है। हमने 2 एलिमेंट लिए हैं, -3 और 4 हमने लिया। ठीक है, तो -3 × 4 करूँ या 4 × -3, हमें दोनों तरफ वैल्यू सेम मिलेगी, -12, और -12 जो है वो इंटीजर में बिलोंग करता है। तो जो मल्टीप्लाई होगा वो भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। और लास्ट वाला ऑपरेशन है डिवीजन। तो डिवीजन की मैं बात करूँ तो मैंने 2 और 3 2 एलिमेंट लिए हैं, इंटीजर में हैं, ये सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करते हैं। अब मैं 2 को यदि 3 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे ये क्या है, रैशनल नंबर है। और अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूँगी तो ये भी क्या है, मेरा रैशनल नंबर है। और इंटीजर में रैशनल नंबर नहीं आते हैं, खाली पॉजिटिव और निगेटिव नंबर आते हैं। तो इसीलिए ये दोनों भी मेरे इंटीजर के सेट में बिलोंग नहीं करेंगे। इसीलिए जो डिवीजन वाला जो आपका ऑपरेशन है, ये भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। सो इस तरह से आपको चेक करना है। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए हमारे। तो फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन, ये 2 ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होते हैं नेचुरल नंबर के लिए, और डिवाइड और माइनस, ये 2 ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होते हैं नेचुरल नंबर के लिए। और प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन, ये 3 सिंबल बाइनरी ऑपरेशन फॉर सेट ऑफ इंटीजर के लिए हैं। और जो डिवीजन होगा, डिवीजन जो है ये इंटीजर के सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, अब हम लॉज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन देखने वाले हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन जी है ना, ये स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन है हमारा ऑन सेट जी। तो यहाँ पे हम 2 लॉ स्टडी करने वाले हैं, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि सपोज ए और बी ये मेरे एलिमेंट्स हैं जो जी में बिलोंग करते हैं। ठीक है,
तो यदि मैं ये बाइनरी ऑपरेशन लगाती हूँ इनके बीच में, ठीक है, और इनका जो रिवर्स होगा, जैसे ए स्टार बी का रिवर्स हो गया बी स्टार ए, तो एक कंडीशन तो हो गई ए स्टार बी और एक इसका रिवर्स। तो जब मैं इसका रिवर्स करूँगी दोनों ही कंडीशन में वैल्यूज़ बराबर आनी चाहिए, ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, जैसे मैंने बाइनरी ऑपरेशन ले लिया प्लस का, ठीक है, और मैंने कोई दो एलिमेंट ले लिए 2 और 3, तो मैं 2 + 3 करूँ या 3 + 2 करूँ, तो दोनों ही केस में मेरे पास आंसर आएगा सेम, तो वो होता है कम्यूटेटिव लॉ। अब इसके लिए हम देख लेते हैं कि जो कम्यूटेटिव लॉ होता है ये कौन कौन से ऑपरेशन पे एप्लीकेबल होगा और किस सेट के लिए। तो द ऑपरेशन ऑफ यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर और रियल नंबर। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है, इंटीजर का जो सेट होता है और जो रियल नंबर का सेट होता है, इन सेट के लिए ये सेट जो होंगे, नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, रियल नंबर का सेट, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे जब आपका ऑपरेशन एडिशन का होगा और मल्टीप्लिकेशन का होगा। आप इस चीज़ को सॉल्व करके भी देख सकते हैं, लेकिन वहीं अगर आप माइनस ऑपरेशन का यूज़ करोगे तो उस केस में ये कम्यूटेटिव नहीं होगा नेचुरल नंबर के सेट के लिए और इंटीजर के लिए। नेचुरल नंबर में तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जैसे कि ये वाला, हमने दो एलिमेंट लिए थे 3 और 2, और हमने 3 - 2 करा, हमें 1 मिला, और हमने 2 - 3 करा, -1 मिला। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपका आंसर क्या है, डिफरेंट है, और -1 तो नेचुरल नंबर में बिलोंग भी नहीं करता है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा जब आप माइनस का ऑपरेशन यूज़ करते हो नेचुरल नंबर के लिए। और इंटीजर के लिए भी, इंटीजर के केस में क्या है कि जो माइनस है वो आपका बाइनरी ऑपरेशन तो है, लेकिन वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा क्योंकि आपकी वैल्यू सेम नहीं आएगी। और द ऑपरेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर एग्जाम्पल ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। यूनियन और इंटरसेक्शन, ये जो ऑपरेशन होते हैं, यूनियन हमने पढ़ा था, यूनियन होता है इस तरह से और इंटरसेक्शन होता है इस तरह से, तो ये जो ऑपरेशन होते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन, ये भी कम्यूटेटिव लॉ के एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं एसोसिएटिव लॉ पे। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि जैसे हमारा जी कोई सेट है, उसके हमको 3 एलिमेंट लेने हैं ए बी सी, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा ए है, हमने ये कोई हमारा बाइनरी ऑपरेशन है और हमने ब्रैकेट में लिख दिया बी और सी को बाइनरी ऑपरेशन लगा के, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ए स्टार बी, इसको ब्रैकेट में लिख दिया और स्टार सी, मतलब हमने यहाँ पे वही करा है, यहाँ पे हमने ब्रैकेट में बी स्टार सी लिखा है और यहाँ पे हमने ब्रैकेट में ए स्टार बी लिखा है। तो यहाँ पे ब्रैकेट का फ़र्क है, लेकिन दोनों की वैल्यूज़ जब सेम होंगी तो एसोसिएटिव लॉ प्रूफ होगा। तो जब हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज़ करते हैं फॉर नेचुरल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए, रियल नंबर के लिए, तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। और नेचुरल नंबर और इंटीजर का जो सेट होगा वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। कब? जब आप सबट्रैक्शन वाला ऑपरेशन लोगे। और अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो आप कोई सेट ले लो, नेचुरल नंबर का सेट ले लो, इंटीजर का सेट ले लो, और उसमें ये आप ऑपरेशन अप्लाई करके भी देख सकते हो। और एसोसिएटिव लॉ आपको चेक करना है तो आप कोई 3 एलिमेंट्स चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम अगर देखें, नीचे एक एग्जांपल है, सपोज 3 4 5, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे माइनस ऑपरेशन यूज़ किया है, 3 ब्रैकेट में लिखा 4 - 5, और इधर लिखा है 3 - 4 ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाहर -5। जब मैंने दोनों को सॉल्व किया तो मुझे एक तरफ 4 मिला, एक तरफ -6 मिला। 4 और -6 दोनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसीलिए जो हमारा नेचुरल नंबर होते हैं वो जब हम सबट्रैक्शन वाला ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। और इंटीजर के केस में भी हम ये बोल सकते हैं, इंटीजर के केस में जैसे अभी हमने, चूँकि देखा जाए तो 3 4 5 ये हमारे इंटीजर के सेट में भी बिलोंग करते हैं, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें उस केस में भी हमें आउटकम यही मिलेगा, 4 और -6। तो 4 और -6 ये हमारे इंटीजर के सेट में बिलोंग करते हैं, तो सबट्रैक्शन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा इंटीजर के सेट के लिए, लेकिन वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इंटीजर के केस में बाइनरी ऑपरेशन है लेकिन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये लॉ हो गए सारे हमारे